रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दीक्षा एक बहुत ही पेटू लड़की थी। वो हर वक्त कुछ ना कुछ खाती ही रहती थी। एक दिन दीक्षा 2 से 3 बार बनाना शेक बनाकर पी रही थी। 3-4 बार जब दीक्षा बनाना शेक बनाकर पी रही होती है तो ये देखकर दीक्षा की माँ सुनीता दीक्षा को टोकते हुए कहती है, बस भी कर जा लड़की, तेरा तो यही होता है हमेशा। पहले एक ही चीज पर अच्छे से टूट पड़ती है और फिर बाद में पेट खराब हो जाता है तो मेरे पास आती है। अरे इतना मत पी। माँ, आप मुझे कभी कुछ बोलती हो तो कभी कुछ। अरे जब मैं बाहर का खाती हूँ तब आप बोलती हो कि इतना बाहर का नहीं खाना चाहिए, और अब जब मैं हेल्दी चीजें खा रही हूँ तो भी आपको दिक्कत है। हाँ तो उतना ही खाना जितना तेरा शरीर ले पाए, बाद में फिर तुझे उल्टी दस्त होने लग जाएंगे। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे रहने की। तेरी आदत को मैं नहीं सुधार सकती, तुझे खुद ही अपनी इस आदत को सुधारना पड़ेगा। और एक बात बता, तू यहाँ बड़े आराम से बनाना शेक पी रही है, कॉलेज नहीं जाना क्या तुझे? ओह शिट, आज तो कुछ ज्यादा ही लेट हो गई। सही याद दिला दिया आपने माँ, मैं जा रही हूँ कॉलेज, बाय। दीक्षा कॉलेज के लिए निकल ही रही होती है कि तभी उसके पेट से काफी आवाजें आने लगती है। वो अपना बैग वहीं रखकर वॉशरूम की तरफ भागती है। वॉशरूम के बाहर ही सुनीता दीक्षा का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद दीक्षा बाथरूम से आती है तो सुनीता कहती है, क्या हुआ, पेट में भूकंप आ गया ना? सही हुआ, मैं तो पहले ही बोल रही थी, लेकिन मेरी सुनती ही कहाँ है। माँ की कौन सुनेगा, वो तो बस बोलती ही रहती है और फिर खुद ही चुप भी हो जाएगी। माँ, मुझे फिर से दस्त लग गए। अब क्या करूँ मैं, मुझे कॉलेज जाना है और मैं पहले ही इतनी लेट हो रही हूँ। अब तो आदत सी है मुझे ऐसे रहने में। माँ, आप भी क्यों परेशान कर रही हो, बताओ ना मैं क्या करूँ। अब तक क्या करती है तू जब तुझे दस्त लगते हैं? हगीज पहनती हूँ। तो बस फिर पूछ क्यों रही है? रखा होगा तेरे कमरे में हगीज का पैकेट, जाकर पहन ले, वरना कपड़े तो गंदे होना तय है और कॉलेज की छुट्टी भी हो ही जाएगी। पता नहीं कब मुझे इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। अपनी पसंद का कुछ खा क्या लेती हूँ तब तो मेरे शरीर ही गाली देने लगता है कि मैंने ऐसा पता नहीं कौन सा पाप कर दिया जिसकी सजा मिल रही है। बेटा, पाप तो तू करती ही है, किसी भी चीज पर ऐसे टूट पड़ती है जैसे वो चीज पहले कभी तूने देखी हो ना कभी खाई हो, और जब पेट जवाब दे देगा तो कोसती रहेगी खुद को। दीक्षा के साथ ऐसा कई बार हो रखा था। दीक्षा जब भी जरूरत से ज्यादा ही और कुछ भी अटपटा खा लेती तो उसका पेट खराब हो जाता, लेकिन फिर भी दीक्षा अपनी आदतों से नहीं सुधरती और ऐसे ही खाती रहती, और जब पेट खराब होता तो हगीज पहन लिया करती। कुछ दिनों बाद दीक्षा के भाई यश की सुरभि नाम की लड़की से शादी होती है। सुरभि एक बहुत ही समझदार लड़की थी। वो आते ही पूरे घर को अच्छे से संभाल लेती है। एक दिन सुरभि वॉशरूम की तरफ वॉशरूम साफ करने जाती है तो वहाँ पूरा वॉशरूम गंदा हुआ था। ये देखकर सुरभि अपनी ननद को आवाज लगाने लगती है। जैसे ही दीक्षा वहाँ आती है, वॉशरूम गंदा देखकर दीक्षा कहती है, भाभी, वो मेरा पेट बहुत ज्यादा खराब है। सच में मेरी बिल्कुल भी हालत नहीं है कि मैं आपसे बहस करूं। बहस नहीं करनी, ठीक है, लेकिन ये क्या, मैं कुछ कहती नहीं हूँ किसी को, लेकिन अपने वॉशरूम इतना गंदा रखा है, मैं यहाँ साफ सफाई करने ही आई हूँ क्या? भाभी, मेरा पेट खराब है तभी तो मुझसे वॉशरूम गंदा हुआ है। अब तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने जानबूझकर किया है। तो कल आपने सोया चाप बनाकर मेरा पेट खराब कर दिया। मैंने तो आपको मना ही किया था कि मत खाओ इतना, लेकिन आप ही भूखी शेर की तरह सोई चाप खाई जा रही थी। मेरे हिस्से की भी सोया चाप खा लिया आपने तो। ठीक है भाभी, समझ गई आप मुझे क्या कहना चाहती हो, लेकिन अभी वॉशरूम से बाहर जाओ, मुझे करनी है। इतना बोलकर दीक्षा सुरभि को वॉशरूम के बाहर भेज देती है। दीक्षा का अपने खाने पीने पर कोई संतुलन नहीं था, इसीलिए अक्सर उसका पेट खराब रहा करता और वो हमेशा ही इस बात का इल्जाम दूसरों पर डालती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन दीक्षा के हाथ में हगीज का पैकेट सुरभि देख लेती है और हगीज के पैकेट को देखने के बाद सुरभि दीक्षा से कहती है, ननद जी, ये क्या है आपके हाथ में हगीज? ये किसके लिए लाई हो आप? वो भाभी, ये तो पड़ोस वाली आंटी ने मंगाया था तो बस उन्हें ही देना है, लेकिन अभी उनके घर में ताला लगा हुआ है इसलिए मैं वहाँ नहीं गई, अपने ही घर आ गई। लेकिन पड़ोस में तो कोई छोटा बच्चा नहीं रहता, फिर ये हगीज किसके लिए मंगवाए हैं? उनके घर कोई बच्चा आया है क्या? अभी कुछ देर पहले तो मैं उनके घर गई थी, ताला भी नहीं लगा था। भाभी, मुझे क्या पता किसके लिए मंगवाया है, क्या करना है। मुझे तो बस इतना बोला कि मैं हगीज ले आऊं तो मैं ले आई,
लेकिन पता नहीं आपको क्या दिक्कत है, तब से सवाल जवाब ही किए जा रही हो। तुम इतनी चिढ़ क्यों रही हो? मैंने ऐसा भी कुछ नहीं बोला है और एक सवाल ही किया है क्योंकि तुम लेकर आ गई हो, बस इसीलिए। और इतना भड़क क्यों रही हो? भाभी अगर मुझसे इतना पूछोगी ना तो मैं ऐसे ही बोलूंगी। अगर आपको अब यही सवाल जवाब करना है ना तो आप मुझसे बात ही मत करो, क्योंकि मुझे तो अब बिल्कुल भी बात नहीं करनी आपसे। दीक्षा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। दीक्षा अपना पेट खराब होने पर हगिस पहनने वाली बात को बार बार अपनी भाभी से छुपाती रहती। एक दिन सुरभि जब कूड़ा फेंकने के लिए कूड़ा लेकर आती है तो देखती है कि कूड़े की पन्नी में हगिस है, वो भी इस्तेमाल किया हुआ। ये देखकर सुरभि अपने पति यश के पास जाती है और अपने पति को कूड़े की पन्नी में पड़ा हगिस दिखाते हुए कहती है, यश जी, ये हगिस हमारे घर की कूड़े की पन्नी में क्या कर रहा है? हमारे घर में तो कोई बच्चा नहीं है और अगर मैं किसी के घर के सदस्य से पूछने जाऊंगी तो वो मना ही करेगा। हगीज तो दीक्षा के लिए घर में आते हैं। क्या ये ननद जी इस्तेमाल करती है? लेकिन जब एक बार मैंने उनके हाथ में ये हगिस का पैकेट देखा था और उनसे पूछा था तो वो गुस्सा करने लगी और उन्होंने मना भी कर दिया कि ये पड़ोसन का है। अरे वो तो बस अपनी बात छुपा रही होगी और कुछ नहीं है। वो अक्सर उसका पेट खराब हो जाता है। पहले तो उसे बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी और पेट खराब होने के कारण वो ना तो कॉलेज जा पाती थी ना कोई जरूरी काम कर पाती थी। इसलिए माँ ने उसे कहा कि वो हगिस पहने। क्या ये हगिस ननद जी पहनती है? सच में ये तो ननद जी के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा हो गया। मतलब इतना करती रहती हैं वो और देखो तो हगिस पहनती हैं। अरे इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? अरे सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, वैसे दीक्षा की भी है और मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई हंसने वाली बात है। तुम बिना बात के ना हंस क्यों रही हो? हाँ, आप तो अपनी बहन की तरफदारी करोगे ही। बहन जो है आपकी, लेकिन अपनी बहन की हरकतों को भी जरा देख लिया करो। वो तो हर वक्त पता नहीं किस बात के लिए इतना इतराती रहती है। जब सुरभि को अपनी ननद की हगिस पहनने वाली बात पता चलती है तो उसका तो हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है। अगली शाम जब यश, सुनीता और दीक्षा एक साथ बैठे हुए थे तो वहाँ सुरभि अपने हाथ में हगिस का पैकेट लेकर आती है और दीक्षा को देते हुए कहती है, ननद जी ये देखो, मैं आपके लिए तोहफा लेकर आई हूँ। आपके तो बहुत काम की चीज है ये हगिस, है ना? अब मना मत करना ननद जी, मुझे पता है। भाभी आप मेरी इस परेशानी का मजाक बना रही हैं। मेरा अक्सर पेट खराब रहता है इसलिए मैं हगिस का इस्तेमाल करती हूँ और आपको सच में पता चल गया तो आप मेरा मजाक बना रही हैं। बहू, तू अपने ननद की परेशानी का मजाक बना रही है। तुझे नहीं पता लेकिन हमने देखा है कि दीक्षा की पेट खराब होने की परेशानी उसे कितनी दिक्कत देती है। तो माँ जी गलती भी तो ननद जी की है ना। अरे जब अपनी मनमानी करनी है तो मन आए वो खाना है, कितना भी खाना है तो पेट खराब होना तो बनता है ना। कोई बात नहीं भाभी, अब देखना मैं कैसे अपने खाने को संतुलन करती हूँ और आपके मुंह पर तमाचा मारती हूँ कुछ ही दिनों में अपना पेट ठीक करके। दीक्षा अपनी भाभी की बातों से बहुत नाराज हो जाती है और फिर अपने खाने पीने पर ध्यान देने लगती है। कुछ ही दिनों में दीक्षा का पेट भी सही होने लगता है। उसे दस्त कम लगते हैं और उसकी भाभी के मजाक की वजह से ही सही, लेकिन दीक्षा अब अपने खाने पीने पर भी अच्छा ध्यान देती है। आशिका रात के समय अपने हाथों में अपनी हील लिए रोते हुए घर आती है। ये देखकर उसकी सास अमृता उससे कहती है, अरे बहू ये क्या, तेरी हील्स पैरों की जगह हाथों में क्यों है? नया फैशन है क्या? नहीं माँ जी, ये कोई फैशन नहीं है, बल्कि दुख की बात तो ये है कि मेरी हाई हील्स रास्ते में ही टूट गई, जिस वजह से मुझे उन्हें हाथ में पकड़ के लाना पड़ा। अब मुझे बताओ माँ जी मैं क्या करूँ? मेरे पास एक ही हाई हील्स थी, अब मैं पार्टी वगैरह में क्या पहन कर जाऊंगी? अरे तो क्या हुआ, जुड़वा लियो इसको मोची से। मैंने भी तो कल अपनी चप्पल जुड़वाई थी और अब देख कितनी मस्त चल रही है। अगले साल से पहले टूट के दिखाए अब। अरे माँ जी ये हाई हील्स है, जो अगर एक बार टूट जाती है तो किसी काम की नहीं रहती है। कोई मोची इसे जोड़ नहीं सकता। अब मुझे नई ही लेनी पड़ेगी। नहीं लेगी तो थोड़ी चपटी चप्पल लियो, वरना उसको भी तो 2 दिन में तोड़कर यूं ही रोती आएगी। अब की बार मैं एक नहीं 5 जोड़ी हाई हील्स लूंगी, ताकि एक टूट जाए तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन रहे। आशिका इतना बोलती ही है कि तभी दरवाजे से उसका पति मयंक अंदर आता है, जो इस वक्त ऑफिस से आया था। उसको आते देखकर आशिका रोते हुए उससे कहती है, मयंक जी देखिए ना, मेरी इकलौती हाई हील्स टूट गई है, क्या आप मुझे नई हील्स दिला देंगे? आकर पति को पानी पूछना जरूरी नहीं है, उससे पहले ये पूछ लो कि हील्स दिलाऊंगा या नहीं। अरे बाबा गुस्सा क्यों करते हो? अभी लाती हूँ ना पानी, उसके बाद बता देना कि दिलाओगे या नहीं।
इतना बोलकर आशिका अपने पति के लिए पानी की जगह शरबत बनाकर लाती है और उसको बड़े प्यार से देते हुए कहती है, मेरे पति परमेश्वर, ये लीजिए, पानी नहीं बल्कि ठंडा ठंडा शरबत, आराम से पीजिए और एक लंबी सांस लेकर बताइए, क्या आप मुझे हिल्स दिला देंगे? तुम भी ना सच में अलग और अनोखा पीस हो इस दुनिया में। ठीक है बाबा, दिला दूंगा, अब शरबत पीने दो। बहू को अच्छे से पता होता है मयंक बेटा कि तुझे कैसे मनाना है। ऐसे ही अपने चुलबुले स्वभाव से आशिका मयंक को हिल्स दिलाने के लिए मना लेती है और अगले दिन वो एक मॉल में जाकर 5 फैशनेबल पेंसिल हिल्स पसंद करती है। लेकिन उन हिल्स को देखकर मयंक बोलता है, ये हिल्स पहनने के ही काम आती है ना, या किसी के सर में छेद करने के? अरे इतनी पतली हिल्स, इनको पहनकर तुम चल भी पाओगी? अरे आप चिंता मत करो, मैं चल लूंगी। और वैसे भी ये पेंसिल हील आजकल ट्रेंड में है। और हाँ, मुझे ये 5 लेनी है। 5? हाँ लुटाओ, पति की कमाई तो बनी ही इसलिए है। मयंक आशिका को वो 5 हिल्स दिला देता है और उस दिन के बाद से तो अब आशिका घर में भी अपनी हील्स पहनकर घूमती। अब तो उस पर 5 हील्स थी, इसीलिए वो रोज बदल बदल कर हील्स पहनकर बाहर जाती। ऐसे ही एक शाम जब वो अपनी सहेलियों की किटी पार्टी से वापस आ रही होती है तो पड़ोस की विमला जो गली में खड़ी थी, उसकी नजर आशिका की हील्स पर जाती है और वो उसे रोकते हुए कहती है, अरे आशिका बहू, ये पैरों में क्या पहना हुआ है? बड़ी सुंदर सैंडल है। आंटी जी, वो सैंडल नहीं बल्कि हील्स हैं, जो टीवी शोज में मॉडल पहनती है। अच्छा अच्छा, कल दूसरी पहनी थी तूने और आज दूसरी। वो मेरे पास 5 जोड़ी हील्स है, सारी की सारी न्यू ट्रेंड के हिसाब की है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, सासू माँ इंतजार कर रही है। आशिका इतना बोलकर घर चली जाती है और घर आते ही जल्दबाजी में अचानक उसका पैर फिसलता है और हील्स में वो खुद को संभाल नहीं पाती और धड़ाम से गिर जाती है। इतने में उसके गिरने की आवाज सुनकर अमृता कमरे से बाहर आती है और अपनी बहू को जमीन से इश्क लड़ाते देखकर कहती है, अरे बहू, ऐसे जमीन पर क्यों गिरी हुई है? माँ जी, मैंने सोचा देख लूं, फर्श पे मिट्टी तो नहीं है, इसीलिए चेक करी थी। हद है, जानबूझकर कौन गिरता है? फिसल कर गिर गई मैं। अब पंचायत जमा करने की जगह मुझे उठाने का कष्ट करो। हाँ हाँ, उठाती हूँ। अमृता अपनी बहू को सहारा देकर उठाती है और सोफे पर बैठाती है, जिसके बाद आशिका अपने हील्स की तरफ देखती है तो वो टूट चुकी थी। ये देखकर आशिका रोते हुए कहती है, माँ जी, मेरी नई हील्स टूट गई। भगवान, अभी तो लिए हुए मुझे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था, आपने मेरी नई हील्स तोड़ के रख दी। क्यों? आखिर मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया? बहू, भगवान पहनकर घूम रहे थे क्या तेरी हील्स? अरे बहनी तो तूने ही थी ना, तो उन पर क्यों दोष लगा रही है? माँ जी, मेरे पास अभी 5 जोड़ी थी, उसमें से 1 टूट गई, अब 4 ही बची है। मुझे गुस्सा आ रहा है। हाथ पैर में लगी है या नहीं, ये देखने की जगह तुझे अपनी हील्स के टूटने की ज्यादा चिंता है। रोती रहे अपनी हील्स को लेकर। मैं जा रही हूँ कमरे में, बता दियो अगर इसका अंतिम संस्कार करना हुआ तो बुला लूंगी लोगों को। बेचारी आशिका अभी नई 5 जोड़ी हील्स लाई थी, जिसमें से 1 टपक गई। खैर, उस दिन तो आशिका सदमे में डूबकर वो दिन निकाल लेती है और अगले दिन जब वो सुबह के वक्त अपने हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है, तभी उनके घर पर विमला आती है और वो आशिका को हॉल में बैठा देखकर कहती है, अरे वाह आशिका बहू, तू मुझे यही मिल गई। मुझे तेरे से काम था। वो क्या है ना, हम एक पार्टी में जा रहे हैं। तो आंटी जी, मैं क्या करूं? मैं भी चलूं क्या साथ में? अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, मेरी बहू की सैंडल टूट गई अचानक और उसके पास 1 ही सैंडल थी, तो मैंने उससे कहा तेरे से 1 ले आती हूँ। तेरे पास तो 5-5 है ना। गाँव बसानी भिखारी पहले आ गए। पहले ही मेरी 1 हील टूटकर बर्बाद हो चुकी है, लेकिन अब ये आई है तो देनी तो पड़ेगी ना। आंटी जी, पहली बात तो ये कि मेरे पास सैंडल नहीं, सारी हाई हील्स हैं। आपकी बहू पहनकर चल तो पाएगी ना? अरे बहू, वो तो बुर्ज खलीफा जितनी हील्स पहन ले, तेरी तो फिर भी छोटी है। फेंकू कहीं की। लाती हूँ। आशिका दुखी मन से अपने 5 में से बची 4 हील्स में से 1 हील विमला को दे देती है और शाम के समय जब विमला हील्स लेकर वापस आती है तो उनमें से भी 1 टूटी हुई थी। ये देखकर
आशिका कहती है। आंटी जी ये क्या किया? मेरी नई की नई हाई हील्स तोड़ कर ले आए आप। मैंने कहा था ना नहीं पहननी आती तो बता दो, क्यों लेकर गई? अरे बेटा तेरे पास तो है ना और भी। वैसे जब मेरे पास पैसे होंगे तो तुझे इसके पैसे दे दूंगी। अभी चलती हूँ। विमला तो जल्दी से पल्ला झाड़ कर निकल लेती है और बेचारी आशिका अपनी 5 हील्स के कलेक्शन में से अब एक और हील्स को खो चुकी थी और अब उसके पास बस 3 हील्स बची थी, जिसके चलते वो उन हील्स को अब बस आने जाने में ही डाला करती। ऐसे ही एक दिन वो मार्केट से अपनी बची हुई 3 हील्स में से एक हील्स पहन कर जाती है। तभी रास्ते में एक सीवर के ऊपर लगे ढक्कन के छोटे छोटे छेदों में आशिका की पेंसिल हील फंस जाती है और उसको निकालने के चक्कर में वो हील भी उससे टूट जाती है। हे भगवान, आखिर आपकी क्या दुश्मनी है मेरी हील से? अरे मेरी तीसरी हील भी तोड़वा दी। इतने में एक पास से जाने वाली लड़की आशिका की बात को सुनकर कहती है, ऐसे रास्ते पर पेंसिल हील पहनकर चलोगी तो वो टूटेगी ही ना। उस पर भी भगवान की ही गलती है। भगवान ने ही सीवर के ऐसे ढक्कन बनाकर नीचे भेजे हैं ना, पागल औरत। एक अनजान लड़की आशिका की बेइज्जती करके चली जाती है, लेकिन आशिका तो बहुत ढीठ थी। वो कुछ दिनों बाद अपनी एक सहेली के घर जाने के लिए अपनी चौथी हील को पहन लेती है और होना क्या था, घर के बाहर ही वो तेजी से गिरती है कि उसकी एक हील तो पैर से निकलकर हवा में उड़ते हुए नीचे गिरकर टूट जाती है। और ये देखकर वहाँ खड़ी विमला कहती है, ऐसे ही बहू, उस दिन मेरी बहू से भी तेरी हील्स ऐसे ही टूट गई थी। अब देख, जैसे आज तेरी गलती नहीं है वैसे उस दिन उसकी भी गलती नहीं थी। आशिका बिना कुछ कहे गुस्से में उठकर घर में जाते हुए खुद से कहती है, आखिरी हील्स बची है मेरे पास, उसे किसी भी हालत में बचाना होगा, टूटने नहीं देना। इस बार पहन के जाऊंगी तो। आशिका अपनी आखिरी हील बदलने घर के अंदर आती है तो देखती है कि सामने सीढ़ियों से उसकी सास उसकी आखिरी हील पहने उतर रही है। अमृता सीढ़ियों को पकड़कर उतर रही होती है, लेकिन हील्स में उसका पैर फिसलता है। वो खुद तो ग्रिल पकड़कर खुद को बचा लेती है, लेकिन उसके पैरों की हील लुढ़कते हुए नीचे सीढ़ियों से आकर गिरकर टूट जाती है। अपनी आंखों के सामने अपनी आखिरी हील को भी दम तोड़ते देखकर आशिका कहती है, अब तो मयंक को मेरा शरबत पिलाना भी काम नहीं आएगा। मेरी 5 हील मुझे छोड़ के चली गई। नहीं बहू मुझे माफ करना। बेचारी आशिका, जैसे उसे हाई हील्स पहनने का शौक था, वैसे ही उसकी हील्स को किसी न किसी कारण से टूटने का शौक था और वो 5 की 5 एक एक करके टूट भी गई। आशिका के साथ तो बुरा हुआ, लेकिन क्या आपकी हील्स कभी टूटी है? अगर हाँ तो किस्सा हमें कमेंट में बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।